औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये वीडियो इस बात के लिए बना के दे रहा हूँ कि इंडिया का जो हिंदू है या इंडिया का जो क्रिश्चियन है या अमेरिका का क्रिश्चियन है, वो इस बात को नहीं समझ सकता कि बाइबल पहले आई बोलता हो कुरान से पहले। ये बात को नहीं समझ सकता कि अल्लाह ने कितने किताबें भेजी, अल्लाह ने कितने पैगंबर भेजे। और यही बात हिंदू भी नहीं समझ सकता। वो समझता कि गीता वाल्मीकि की या गीता तुलसीदास की या गीता या और भी वेदास के अलावा किताबें जो हिंदुओं के पास है वही पुरानी किताबें समझता, और कुरान बाद में आई समझता, और अल्लाह लफ्ज़ बाद में आया समझता हो, शिवा नाम पहले आया समझता, और ये हिंदू किताबें पहले आई समझता हो। तो मैं आपको ये पॉइंट इस वास्ते दे रहा हूँ कि अक्सर मुझे क्रिश्चियन और हिंदू पूछते हैं कि गीता पहले आई क्या, हिंदू पूछता है, या वेदास पहले आए, या फिर क्रिश्चियन पूछता है बाइबल पहले आई या कुरान पहले आई। अब मैं आपको इसका खुलासा देने के लिए बना रहा हूँ वीडियो। गौर करना है कि जिनको भी समझ में नहीं आया, यहाँ तक कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ जाकिर नायक को भी, वो चीज़ है क्या जाकिर नायक, अहमद दीदाद वो चीज़ है क्या, ये जो ये लोग मुबाहिसा करे क्रिश्चियनों से। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, हिंदुओं से भी मुबाहिसा किए हमारे जाकिर नायक। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं जो बात दे रहा हूँ तुमको वो समझना है। जाकिर नायक हो या अहमद दीदाद ये बात पहले नहीं समझे कि अल्लाह ने कुरान में ये बताया कि मैंने इंसान को यूं ही नहीं बनाया, यानी खाली खुली नहीं बनाया, यूजलेस या जो है वर्स या फिर जो है सचे बैड या जो है सचे नो वैल्यू लाइक, ऐसे नहीं बनाया अल्लाह ताला। मैंने कुछ खास बात से बनाया अल्लाह इंसान को। फरिश्तों से भी ज़्यादा तारीफ की अल्लाह ने कुरान के अंदर इंसान की, और इंसान के अंदर ये जानवरों वाली सिफत भी आ जाती है कि जानवर एक तो अपनी औलाद को खा जाता है, और जानवर दूसरे जानवर को हमला करके शिकार करके उसको मार डालता है और खा जाता है। और बाज़ बदजानवर तो अपने बच्चे के साथ माँ उसके साथ बिस्तर करती है, और ये बिस्तर जो है वो माँ और बेटा, भाई बहन, रिश्तेदार कोई नहीं रहता उसके पास, कोई सिबलिंग्स जैसा कोई भी जो है खूनी रिश्ता नहीं रहता बदजानवर के पास। इस वास्ते हम बिस्तरी करता। ये बात महेश भट्ट के पास है, ये शैतान है। इंसान इस तरह से गए गुजरा हो जाता क्योंकि उसके ऊपर शैतान है, और उसका नफ्स उससे भी बड़ा शैतान है। तो इंसान को यूं ही नहीं बनाया अल्लाह कह रहा है। अब मैं इंसान का वजूद कुरान के हवाले से देना चाह रहा हूं, जो कुरान एक डिक्शनरी है, समझो लुगत डिक्शनरी। क्यों? क्योंकि बाज माने अगर आप देखते हैं इंग्लिश की डिक्शनरी, उसमें इंग्लिश के माने होते हैं ऑक्सफोर्ड के या फिर लैटिन के, जो लैंग्वेज के, रोमन के या ग्रीक के, उसके जो है वो लोग क्या करते हैं, वो यूज़ किए जाने की वजह से इंग्लिश में माने बताते हैं ट्रांसलेशन के तौर पे, तर्जुमा। उसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान को फाइनल डिक्शनरी की तरह दिया हमको, और ये बता दिया इसमें कि मैंने इससे पहले किताबें दी पैगंबरों को, बुक्स भेजे पैगंबरों के साथ। आदम अलैहिस्सलाम का वजूद आप देखेंगे बाइबल में ये नहीं होगा कि जीसस मैंने आदम को पैदा किया, नहीं बोलेंगे, बोला ही नहीं उन्होंने मैंने जीसस आदम को पैदा किया, जबकि वो बिना माँ बाप के और जीसस माँ से पैदा हुए। इस वास्ते मैंने आदम को पैदा किया नहीं बोले, मगर इन लोग गार्ड बोल रहे हैं, क्रिश्चियन यहाँ गलती कर रहे हैं, ये बेटा बोल रहे हैं जबकि खुदा को नहीं देखे, यहाँ गलती कर रहे हैं।
खुदा को बेटा है बोले, खुदा को देखा ही नहीं किसी ने, यहां गलती कर रहे। तो आप अगर से देखेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम मैंने मरियम को पैदा किया नहीं बोले बाइबल में, क्योंकि पूरी बात मुकम्मल खुदा जमीन पर देना चाहिए। अब मैं टेक्नोलॉजी से हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी को मात दे दिया, ये जाकिर नायक जैसे को भी मेरे वीडियो देखना चाहिए इंशाअल्लाह। मैं गुरूर से नहीं बल्कि बहुत ही खाकसार होकर कह रहा हूं कि मेरे टेक्नोलॉजी का जो पॉइंट है, ये जाकिर नायक जैसे अगर लोग बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी, और मेरे को तो 150 भी नहीं देखते। ये मेरा मुकद्दर है, मेरे वीडियो नहीं चलते, ये मेरा मुकद्दर है। लेकिन मेरे सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे जितने भी वीडियो देखते हैं, मैं अल्लाह से ये कहता हूं कि वो भी दूसरों तक बात रखे, और वो थम्स अप भी करते हैं। मेरे को इसी बात की खुशी है कि मैं 2 को रोज़ दावत दूं, और अल्लाह के फजल से 150 लोग देख लेते हैं मेरा वीडियो। रोज़ 400 के करीब देखते हैं, 300 के सैटरडे संडे के करीब देखते हैं। तो मैं आपको जो बात देना चाह रहा हूं वो बात को समझना है। अल्लाह ने कहा कि मैंने पैगंबरों को भेजे, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया बताया, हिंदू का खुदा नहीं बताया कि मैंने पैदा किया। इस वास्ते कि हिंदू का खुदा वो गीता दिया ही नहीं, वो वेदास दिया ही नहीं, ये आसमान से नहीं आई किताब, यहाँ दुनिया में था, और वो जो है खुद ने लिख के दिया। वाल्मीकि लिखा, तुलसीदास लिखा, और वेदास कौन लिखे इनको भी नहीं मालूम। आसमान से सिर्फ किताब कुरान आई, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और उसको हिफ्ज किया गया, और आज तक दुनिया में मौजूदा है, हिफ्ज की जाती है किताब। तो आसमानी किताब सिर्फ कुरान है। उससे पहले की किताबों को अल्लाह ताला दूसरे तरीके से दिया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को जो है आपके कोहे तूर पे बुला के, माउंट सिनाई पर बुला के तख्तियां दिए, उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के खल्क के ऊपर इंजील उतारा, छोटी सी थी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त सहीफे भेजे। लेकिन कुरान डायरेक्ट आसमान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम लाने से, यहाँ पर यह डिक्शनरी है आपको माने समझने के लिए कि पैगंबर क्यों आए थे, पहले किताबें क्यों आई, पहले के किताबों को बदल क्यों दिए ये हिंदू, ये क्रिश्चियन और जूइश, और जोहर कौन सी किताब है, कबाला कौन सी किताब है, तलमूद क्या है, आपको ज़बूर और जो है तौरात और इंजील क्यों समझना है, ये कुरान के अंदर डिटेल बता के ये कंप्लीटली एक बुक फॉर एवर के लिए, टिल द जजमेंट डे के लिए दे दिया अल्लाह ताला। इस वास्ते ये डायरेक्ट गॉड की किताब है। हिंदू की किताब गॉड की नहीं है, डायरेक्ट इंसानों ने दिया। क्रिश्चियनों की किताब बाइबल है, इंसानों ने दिया, डायरेक्ट गॉड की नहीं है। यहां समझना है। अब अल्लाह की एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। इसमें लुकमान अलैहिस्सलाम, लुकमान हजरत लुकमान बोलते हैं, उनको अलैहिस्सलाम बोला है या फिर रज़ी अल्लाह अन्हु बोलना है वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन हजरत लुकमान अपने बेटे को जो है नसीहत कर रहे मरने से पहले, बोल रहे हैं सबसे पहले नमाज कायम करो। यानी मालूम हो गया कि मुसलमान नमाज नहीं लाया इस्लाम का, अभी जो दीन पर है, मोमिन और जो है आबिद जो है इबादत करता है, ये नमाज हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में है। इस वास्ते हमारे हजरत लुकमान अपने बेटे को बोल रहे नमाज कायम रखो, कायम करो, यानी पढ़ते रहो। दूसरा बोले कि अल्लाह की तरफ, नेकी की तरफ बुलाओ इंसान को, बुराई से रोको और सब्र करो। ये सारी बातें कुरान में अब बताया जा रहा कि हजरत लुकमान ये यूज करे। हजरत लुकमान पहले के जो मुसलमान थे, जो इस्लाम पर थे, वो बताए। दूसरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान है, अल्लाह ताला बता रहे, ना तो ये जूइश है ना क्रिश्चियन है।
यही मालूम हो रहा है। हालांकि जू और क्रिश्चियन भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फादर कहते हैं, बाप कहते हैं, लेकिन अब आप सोचो कौन से बाप। ये क्रिश्चियन बोलता कि मैं फादर बोलता आसमान का, फिर ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी फादर बोल रहा उन्हें, तो कितने बाप हो गए इसके पास। तो इस वास्ते क्लियर कट बात अल्लाह ने दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो जूइश है ना तो क्रिश्चियन है, और वो सिर्फ पैगंबर है, और वो दीन इब्राहिम जो है हमारा इस्लाम है, अब जो है प्रेजेंट कुरान वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला। तो कंटिन्यू है हम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कंटिन्यू सुन्नत हम जो है बकरा काट के कुर्बानी दे के, जो है गाय की हो या कैमल की हो, हम बताते हैं कि अल्लाह के रास्ते में हम कुर्बानी दे रहे हैं, बकरे की, गाय की और ऊंट की। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के नहीं है, उससे पहले के है। मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के, इस वास्ते जूइश भी मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के बहक गए, और क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त बहक गए। इस वास्ते ये फादर बोल दिए, और हम सिर्फ पैगंबर है, और ये दीन इब्राहिम है, इस्लाम बोल के बता रहे। अब आप देखेंगे अल्लाह के निशानियों में अल्लाह ने तौरत भेजी, तौरत के वक्त के जूइश हमारी है बोलते हो, लेकिन है अल्लाह की। ज़बूर ये भी हमारी है बोलते यहूदी, लेकिन है अल्लाह की। उनको ये भी मालूम है कि हम सब पैगंबरों को मानते हैं मुसलमान। इंजील, इंजील जो है सिर्फ दिल पे उतारा था अल्लाह ताला, इस वास्ते उसकी बुक नहीं बनी एथेंटिक। इस वास्ते वो लोग क्या करे, 40 लोग बुक बना के बाइबल दिए, और उसके ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं दिए, उनको उठा लेने के बाद में 100 साल के बाद में दिया गया ये 40 लोग मिलके, और उसका ओरिजिनल बुक नहीं है बाइबल की। उसको जो है उन लोगों ने फिर चेंज किया, ओरिजिनल नहीं रही। बाइबल को इंसानों ने लिखा, और ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त नहीं है। अब आप समझना है हिंदू को, हिंदू जो है आदम अलैहिस्सलाम को अपने किताब में नहीं ढूंढ सकता, खाली मानव बोलेगा वो। हिंदू ब्रह्मा बोलेगा, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं समझ सकेगा। हिंदू शिवा बोलेगा, लेकिन अल्लाह के माने नहीं समझ सकेगा। अल्लाह के माने भगवान के है, अल्लाह के माने ईश्वर के है, अल्लाह के माने गॉड के है। यानी हम जिसको नहीं देखे हम डायरेक्ट गॉड बोल रहे अल्लाह बोल के, और ये हिंदू को बात नहीं समझ में आ रही, क्रिश्चियन को नहीं समझ में आ रही। क्रिश्चियन में काप्टिक को अल्लाह मालूम है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है अरबी की, मगर ये पूरे क्रिश्चियन नहीं मानते, 2 बिलियन। तो मेन चीज है अल्लाह। अल्लाह क्या है? अल्लाह रिज़्क़ देने वाला रज़्ज़ाक़ है, उसके सिफत है, एट्रीब्यूट्स है, वो हमको रिज़्क़ देता। अल्लाह खालिक है, वो डायरेक्ट बता रहा मैंने ईसा को पैदा किया, मैंने आदम को पैदा किया, मैं ए बंदे तुझे भी पैदा किया। जो भी सेल्फी ले लो, अपने आप पे ले लो, ये बात खालिक है वो हमारा पैदा करने वाला। इस तरह से अल्लाह ताला बता रहा हमको कि जो है डायरेक्ट 99 नाम पढ़ने से उसके एट्रीब्यूट, उसके सिफत समझ में आ रहे। इस वास्ते हम जो है डायरेक्ट अल्लाह को राम जैसा नहीं बता रहे, क्योंकि राम के सिफत नहीं बता रहे लोग, एट्रीब्यूट्स नहीं बता रहे 99। अगर क्रिश्चियंस बोलेंगे जीसस बोले, तो एक ग्रुप ऐसा भी है कि 99 नेम जैसा वो लोग भी यूज करते ईसा अलैहिस्सलाम को, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे पैदा हुए, आसमान बनाए सो नहीं है। आसमान पैदा किया बोल के नहीं बोले उन्होंने किताब में, मैंने आसमान बनाया नहीं बोले। मैं ऊपर का जो है खुदा ऐसा बताए, मैं ऊपर के खुदा को मानता हूं। यहूदी को बोले तुम्हारा भी खुदा मेरा भी खुदा एक है बोले। इस वास्ते ये जो है जमीन के ऊपर पैदा हुए, और जमीन पे पैदा होने के बाद टेक्नोलॉजी नहीं दे सके, हिंदू का खुदा टेक्नोलॉजी नहीं दे सका। मैं इसमें एक पॉइंट दे रहा हूं आपको समझने के लिए। सारा अली जो है ड्रग्स में मलहूस है मालूम हुआ, जबकि दुनिया जानती है कि ये नौजवान
खाली सेक्स लिए तो एंजॉय कर सकता है। अल्लाह ने कंडीशन रखा, जो आदमी शादी करेगा बीवी और शौहर में मोहब्बत होगी, जो आदमी शादी करेगा बच्चे होंगे, बच्चों से मोहब्बत होगी, जो आदमी शादी करेगा उसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियां रहेंगी और सोसाइटी में भी बेइज्जत नहीं होगा, बदनाम नहीं होगा, इज्जत मिलेगी। इस वास्ते ये सुशांत सिंह राय, ये जो है रिया चक्रवर्ती और ये राहुल प्रीति और ये सारा अली, ये सारे सेक्स से भी बेजार हो गए। इस वास्ते इनको इससे ज्यादा नशा चाहिए था, इस वास्ते ये लोग इससे ज्यादा का ड्रग्स के नशे में आ गए, क्योंकि सेक्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर से शादी करते तो अल्लाह मोहब्बत डाल के जिंदगी का रंग बदल देता, दुनिया पूरी सुहानी खूबसूरत ऐसी लगती कि बस वो जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, ऐसी हो जाती। सारा अली का किस्सा मैं अमेरिका न्यूयॉर्क में सुना। सारा अली भी ये जो है सुशांत सिंह के साथ ड्रग्स लेती थी केदारनाथ के वक्त, और रकुल प्रीति भी इसके पास आती थी, ड्रग्स लेती थी सुशांत सिंह के पास, ये जो है रिया चक्रवर्ती ने बताया। अब ये बात इंडिया के चैनल्स वालों ने, एंकरों ने बता दी, न्यूज़ पूरी दुनिया में आम हो गई। वो मैं सुना, मैं सुन के क्या करा, कल वीडियो बनाया। कल वीडियो बनाने के बाद मैं घर में रख दिया, मेरे बीवी को बोला कि अपलोड कर दो, मेरे बेटे को छोटे को बोला, तो बोले ठीक है हम अपलोड कर देते बोले। मैं कैमरा छोड़ के चला गया। मैं 26-27 पर एक मैकडॉनल्ड है 8th एवेन्यू या 9th एवेन्यू पर, मैं वहाँ कॉफ़ी पी रहा था। मैंने मेरा सेल फोन निकाला और उसके अंदर देखा तो मेरा नया जो है वीडियो बनाया, सो सारा अली और रकुल प्रीति भी इन्वॉल्व है ड्रग्स में बोल के वो वीडियो मेरे सेल फोन पे बता दिया। मैं खोल के देखा तो उसमें एक लड़का है कमाल नाम का। अगर किसी को अच्छे कमेंट्स मेरे को करना है तो मैं उनके नाम भी बताऊंगा, यादगार रहेंगे, अल्लाह के पास तुम्हारे को भी अजर मिलेगा। क्योंकि एक ज़माने में हम आप ही के गीत सुनते थे, हमारा शौक़ होता था कि हमारे नाम जो है गाने के फरमाइश में आए बोल के। यहाँ तक कि अमेरिका आने के बाद में भी मैं आन का दिलीप कुमार का एक गाना दलाया था, तो मेरे साथ जो काम करते थे यूसुफ भाई, उन्होंने कहा यार मुझे उर्दू, और यहाँ हैदराबादी होने की वजह से नक्को बोलते थे वो लोग, अजीज़ भाई और यूसुफ भाई, यार तू ये दला सकता, कोई नहीं दला सकता, क्योंकि जिस तरह से तारीफ़ करके जो नाम बोला तेरा, तो हम समझ गए कि जो है नकुल भाई दला ये गाना। तो इस तरह से अगर आप लोग कमाल नाम से, कल एक कमेंट आया मेरे को, कमाल नाम का कमेंट ये बोला कि आज के बच्चे बहक गए हैं। अल्लाह बचाए सबको, मेरी औलाद को भी और सारे मुसलमानों को, आने वाली नस्लों को भी। तो ये वीडियो मैं वहाँ देख लिया, और जब तक 8 व्यूवर्स देख लिए थे 50 मिनट में, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो मैंने घर पे छोड़ा था, अपलोड हो गया, और मैं ये जो है 26 मैकडॉनल्ड के पास बैठ के, बाहर कुर्सियाँ डाले में, आजकल हर जगह मंडवा डाले में ज़बरदस्त दिख रहे स्ट्रीट, खाने के लिए लोगों को जो है सैटरडे संडे बहुत एंजॉय कर रहे लोग यहाँ। तो मैं वहाँ बैठ के कॉफ़ी पिया और ये वीडियो मैंने देख लिया। अब अंदाज़ा करो, ये ना तो खुदा ईसा जो समझ रहे तुम, उसके पास खुदरत थी, ना राम खुदा उसके पास ऐसी खुदरत थी जो आज कैमरे ने, आज टेक्नोलॉजी ने, आज इंसान ने ऐसी खुदरत से तुमको ये काम दे दिया कि तुम दुनिया के हर हिस्से में अपनी बात को फौरन पहुंचा सकते हो। ऐसा खुदा कोई नहीं दिया था, इस वास्ते वो झूठे। तुम शैतान हो, तुम्हारे ऊपर नफ्स उससे बर्बाद कर दिया, तुम दोनों से भिड़ गए, तुम इंसान हो। इस वास्ते मैं कह रहा हूँ जाकिर नाइक भी चीज़ क्या है, उन्होंने असल बात नहीं बताई कि असल खुदा कौन है। अल्लाह के माने हैं जो नजर नहीं आता, अल्लाह के माने हैं जिसकी हम इबादत करते, अल्लाह के माने ये है कि वो हमको सब दुनिया में दे रहा, अल्लाह के माने हैं वो जन्नत हमको देगा नेक कामा करे तो। और ये बात राम में नहीं है, ये बात ईसा में नहीं है, और इनके पास इंसानों की दी हुई किताबें हैं। और इस वास्ते ये लोग जो है मंदिर और चर्च पूरी दुनिया में आज फेल हो गए
खंडर हो गए। आप जाके देख सकते हैं, चर्च भी जो है एक अच्छा नहीं दिखेगा तुमको जिसमें लोग आके इबादत करे। सो अमेरिका की बात करो, एक अच्छी मंदिर नहीं दिखेगी तुमको पूरी दुनिया में जो हिंदू इबादत कर रहा। सो सिर्फ मस्जिदें दिखेंगी जो खूबसूरत, दुनिया में 24 घंटे अल्लाह के सामने इंसान खड़ा हुआ है। इस वास्ते मैंने इंसान को जो है फरिश्ते से ज्यादा तारीफ वाला बनाया अल्लाह ताला। हम यूं ही नहीं बनाए बोला। तो असल पॉइंट पे आज तक ये जाकिर नायक नहीं बात करे, अहमदीदार या डिबेट करने वाले नहीं बताए कि जो ये किताबें दिया ही नहीं, खुदा ने आसमान से नहीं आई और खुदा जमीन पे है बोले, वो खुदा होके नहीं दिया। गौर करने वाली बात है। और वो टेक्नोलॉजी से प्रूफ नहीं कर सक रहा, और टेक्नोलॉजी थी नहीं उनके पास। तुम रोबोट बना रहा इंसान। गौर करो, इंसान को अल्लाह ताला ने नायब बनाया तो रोबोट बना रहा। वो चल रहा फिरा लोहा है, प्लेन चल रहा लोहा है, रॉकेट चल रहा लोहा है, सबमरीन चल रहे लोहा है, ट्रेन चल रही लोहा, कार चल रही लोहा, बाइक्स चल रहे लोहा। इंसान को एक लोहे का 57 चैप्टर देके सूरह अल हदीस से प्रूफ करा कि इंसान जो है मात दे सकता है पहले के हिंदू खुदा को, पहले के क्रिश्चियन खुदा को, पहले के जो है बुद्धिस्ट खुदा को, पहले के यहूदी खुदा को, क्योंकि लोगों ने सब बदल दिया अल्लाह के दीन को। जबकि आदम का दीन इस्लाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन इस्लाम है, ईसा अलैहिस्सलाम का दीन इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम है। और हिंदुओं के खुदा का दीन नहीं होता। समझना है, किताब नहीं है, समझना है वो खुदा नहीं है, समझना है वो आके नहीं बोला, समझना है दोबारा नहीं देख सकते, समझना है मेरी तरह तुम उसको चेहरा नहीं देख सकते, बोल नहीं सकता, गूंगा बहरा। गौर करो अंधे, गौर करो कि मेरे को समझने के लिए मैं बता रहा हूं। आज इतना बुरा वक्त आ गया कि जो है इमाम काबा को भी जो लोग गालियां दे रहे। उन्होंने बयान कहा कि ट्रंप और जो है वो सलमान किंग बहुत अच्छा काम कर रहे, जबकि एक मिसाल गाली दे के बोला कि यमन क्या हो रहा, गरीब मुल्क। बहरहाल आज ज़माना बदल गया, लोग गाली दे रहे, लोग किसी को इज्जत देना नहीं चाह रहे। मैं जावेद जैसे अख्तर को बोलता हूँ, ए जावेद अख्तर, तूने अल्लामा इकबाल को नहीं पढ़ा, तू शायर कैसा हुआ? अल्लामा इकबाल ने कहा शिकवा जवाब शिकवा में कि क्यों कर इंसान भरोसा ईमान लाए, क्योंकि तुझे देखा ही नहीं। ये बात नहीं समझ सका, अफसोस दर अफसोस, अल्लाह अकबर, सदे अफसोस।